आज हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी पिछली वीडियो में मसल फाइबर्स, स्केलेटन सिस्टम और स्केलेटल मसल्स इनके बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करते हैं किसी चीज के बारे में, मायोफिलामेंट्स के बारे में। ठीक है जी। तो ये जो मायोफिलामेंट्स है इसमें हमारे पास मजीद दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी। एक जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं थिक। ठीक है जी, दैट इज थिक, THICK, थिक। और एक जो हमारे पास मायोफिलामेंट्स होते हैं वो होते हैं थिन, THIN, थिन। मायोफिलामेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी पिछली वीडियो में ही बता चुके हैं कि ये होता है कि हमारे पास के जो मसल फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास मिलके बने होते हैं किस चीज से, मायोफिलामेंट से। तो ये मायोफिलामेंट्स अगेन हमारे पास बने होते हैं किस चीज से, थिक फिलामेंट से। ठीक है जी, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज फिलामेंट। और इसी तरह जो है हमारे पास ये बने होते हैं थिन फिलामेंट से। ठीक है जी। अब ये थिक और थिन फिलामेंट क्या है, ये किस तरह के होते हैं और इनकी पढ़ने की हमें क्या जरूरत है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो थिक फिलामेंट है ये बेसिकली हमारे पास, इन्हें हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, इसको हम कहते हैं मायोसिन। ठीक है जी, हमारे पास क्या कहलाते हैं, मायोसिन कहलाते हैं। ठीक है जी। और थिन फिलामेंट को हम नाम देते हैं एक्टिन का। ठीक है जी, किसका नाम देते हैं, एक्टिन का नाम देते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि इससे हम अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है मौजूद होता है एक स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास जो है मौजूद है सार्कोमेर्स मौजूद होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, जिसमें हम पढ़ते हैं कि उसमें हमारे पास क्या होते हैं जी, ए और आई बैंड्स होते हैं। तो मायोसिन के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारे पास मौजूद होते हैं कहां पर, ए बैंड में। ठीक है जी, कहां पर मौजूद होते हैं, ए बैंड में मौजूद होते हैं। जबकि एक्टिन के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारे पास मौजूद होते हैं आई बैंड में। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज आई बैंड प्लस पार्शियली जो है ये हमारे पास, या पार्टली हमारे पास ये मौजूद होते हैं किस चीज में, ए बैंड में। तो हम वो भी लिख लेते हैं, दैट इज ए एंड दैट इज बैंड। ठीक है जी। अब हम इसी के बारे में एक डायग्राम भी देख लेते हैं ताकि हमें समझने में भी आसानी हो। लेकिन उससे पहले हमें इसके डायमीटर का पता होना चाहिए कि इसका जो डायमीटर है हमारे पास किस चीज का, इस एक्टिन का और मायोसिन का, वो किस तरह का होता है। अगर हम क्योंकि हमने इसको थिक फिलामेंट का नाम दिया है, तो ये जो हमारे पास मायोसिन है इसका जो डायमीटर है वो हम कहते हैं ये जी हमारे पास होता है 16 नैनोमीटर। ठीक है जी, 16 नैनोमीटर जो है ये इसका डायमीटर है। जबकि एक्टिन का जो डायमीटर है ये हम लिखते हैं, दैट इज फ्रॉम 7 to 8 नैनोमीटर। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके अकॉर्डिंगली क्या है, डबल है। ठीक है जी, इसका डायमीटर इसके डायमीटर से डबल है, तो तभी ये हमारे पास थिक फिलामेंट कहलाते हैं। ठीक है जी। और ये जो हमारे पास एक्टिन है या और ये मायोसिन है, तो इसमें मजीद हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसको हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो हम एक डायग्राम ले आते हैं। ठीक है जी, आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह का होता है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई है। ठीक है जी, जो कि किस चीज की है, जो कि हमारे पास मौजूद है एक्टिन की और मायोसिन की। ठीक है जी, साथ में हम एक दूसरी डायग्राम भी ले आते हैं जिससे हमें समझने में हेल्प होगी। ठीक है जी, ये आपकी स्क्रीन पे दूसरी डायग्राम भी आ गई है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमने जो है इसको लेबल भी किया हुआ है इस वाली डायग्राम को, कि ये जो कलर है हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, मायोसिन को। ठीक है जी। और ये जो रेड कलर है हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, एक्टिन को। अब आप देख सकते हैं दो कंसेक्यूटिव ए बैंड्स के दरमियान जो स्पेस हमारे पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आई बैंड। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास जो एक्टिन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है जी, वो आई बैंड, ठीक है, या जो फिलामेंट है हमारे पास वो आई बैंड। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पार्शली जो है इंसर्ट हुआ है किस चीज में, इस ए बैंड में। ठीक है जी। और ये पार्टली इंसर्ट हुआ है ए बैंड में। तो ये हमारे पास किस चीज का स्ट्रक्चर हुआ, एक्टिन का। इसी तरह अगर हम इसके बारे में बात करें
मायोसिन, तो आप देख सकते हैं कि मायोसिन का जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कहां पर मौजूद है कि जहां पर हमारे पास मौजूद है एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, ए बैंड। और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमने क्या लिखा है कि मायोसिन हमारे पास किस चीज से मौजूद है, ए बैंड पे मौजूद होते हैं। मजीद अगर हम इसके डायग्राम के बारे में बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वाली जो डायग्राम है, आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहां से यहां तक, ये जो स्ट्रक्चर है ये जी हमारे पास क्या कहलाता है, दैट इज बेसिकली मायोसिन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मायोसिन, ठीक है जी। और मायोसिन की हमारे पास टेल होती है, आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसका, दैट इज इट्स टेल, ये इसकी टेल है, ठीक है जी। और ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये दो जो है इसके, एक ये, ठीक है जी, और एक इसी के साथ ये दूसरा वाला, ये इसका क्या है, ये इसके दो हेड होते हैं, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज हेड ऑफ मायोसिन, ठीक है जी, ये मायोसिन का हेड है। हम यहाँ पे ये लेबल कर लेते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रेगमेंट्स हैं हमारे पास, ये दो, ये इस कलर के, जिसको अगर हम कलर कर दें, ठीक है जी, एक ये वाला, ठीक है, ये मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके हमारे मॉलिक्यूल आपस में ट्विस्टेड होते हैं, साथ में ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास जी क्या होते हैं, ये जी हमारे पास बेसिकली है एक्टिन। क्या है हमारे पास, एक्टिन है, ठीक है जी। ये दो चेन होते हैं, आप देख सकते हैं, एक चेन जो है ये है और एक वाली चेन ये है, ये आपस में जो है ट्विस्टेड होते हैं और इनको कवर किया है किस चीज ने, इनको कवर किया होता है ट्रोपोमाइसिन ने। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की लाइन जो इनके ऊपर गई है ये हमारे पास क्या है, दैट इज ट्रोपोमाइसिन। तो हम इसको भी लेबल कर लेते हैं, ठीक है जी, दैट इज ट्रोपोमाइसिन, TROPO, ट्रोपोमाइसिन, MYOSIN, ट्रोपोमाइसिन हम इसे कहते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह ये ट्रोपोमाइसिन जो है हमारे पास, इस पर हमारे पास मौजूद होता है 3 मॉलिक्यूल्स का मुश्तमिल एक पेप्टाइड जिसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन हमारे पास आपको जो है नजर आएगा इस डायग्राम में, वो ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, दैट इज ट्रोपोनिन, ठीक है जी। लिख लेते हैं ट्रोपोनिन, ये हमारे पास क्या है, ट्रोपोनिन है, ठीक है जी। इसके 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप देख सकते हैं, दैट इज 1, 2 एंड 3। अगर हम इसको, ये हमारे पास इसका, अगर हम इसको थोड़े से दूसरे कलर से कर दें, व्हाइट से कर लेते हैं, चलें, दैट इज 1 मॉलिक्यूल, दैट इज द सेकंड एंड दैट वन इज द थर्ड। इसी तरह यहाँ पे सकते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है इसका, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये इसका एक मॉलिक्यूल अटैच है एक्टिन के साथ, दूसरा अटैच होता है किस चीज के साथ, ट्रोपोमाइसिन के साथ, और तीसरा जो है वो अटैच होता है कैल्शियम के साथ, ठीक है जी, कैल्शियम आयन के साथ जो है ये मौजूद होता है। तो ये मायोसिन जो है ये इसके साथ, ये जो हम एक्टिन कहते हैं, इसके साथ क्या बनाता है, क्रॉस ब्रिजेस बनाता है, ठीक है जी। वो हम अपनी इस नेक्स्ट डायग्राम से समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास मौजूद है थिन फिलामेंट, जिसको हमने नाम दिया था किस चीज का, थिन फिलामेंट हमारे पास कौन से होते हैं जी, एग्जैक्टली हमारे पास ये होते हैं, दैट इज नोन एज एक्टिन। थिक को हमने क्या कहता, मायोसिन। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्टिन जो है ग्रीन कलर के हैं, ये आपको जो लाइट सी लाइन नजर आ रही है, ठीक है जी, ये हमारे पास किस चीज की है, ट्रोपोमाइसिन की है। ये जो आपको कलर पोर्शन नजर आ रहा है ये हमारे पास ट्रोपोनिन है, ठीक है जी। और देख सकते हैं दैट इज एक्टिन बाइंडिंग साइट, और ये जहां पर ये आपस में मिलते हैं, जहां पर ये मायोसिन की टेल जो है, इसका जो हेड है मायोसिन का हेड, ये जहां पे मिलता है किसके साथ, इस एक्टिन के फिलामेंट के साथ, वो इसका क्या कहलाता है, वो इसका बाइंडिंग साइट होता है एक्टिन पे, प्लस वहां पर एटीपी भी बाइंड होता है, किस लिए, ताकि हम इस जो बाइंडिंग हुई है इसको तोड़ सकें। और इस बाइंडिंग को हम नाम देते हैं किस चीज का, इसको हम नाम देते हैं क्रॉस ब्रिजेस का, ठीक है जी, दैट इज क्रॉस ब्रिजेस। क्रॉस ब्रिजेस किसे कहते हैं, जहां पर हमारे पास मायोसिन के जो दो फिलामेंट्स हैं, हेड के जो दो स्ट्रक्चर हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हैं, वो एक्टिन के साथ मिल जाएं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं, ठीक है जी। और ये हेल्प करता है किस चीज में, कंट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। अब इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये हेड रीजन
कैसे जो है मायोसिन के साथ जो है एक्टिन के साथ सॉरी क्या कर लेता है, बाइंड हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं। तो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन और इसके मुतल्लिक जो है एक हाइपोथेसिस है, ठीक है जी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया, पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा दैट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट के बारे में।